बेटी पढ़ा तो रहे हैं पर बेटी बचा नहीं रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं साइबी साके और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, महाराष्ट्र में महिला अत्याचार की कई सारी खबरें सामने आ रही है। अभी 2 दिन पहले 4 साल के बदलापुर में 4 साल की 2 लड़कियों के साथ लैंगिक शोषण की बात सामने आ रही थी। इसी के लिए मीरा भाईंदर में जगह जगह पे आंदोलन किया जा रहा है। आज मीरा रोड के सेंट्रल पार्क से लेके मीरा रोड स्टेशन तक एक आंदोलन किया गया। टॉर्च जला के ये आंदोलन किया गया है। इस जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा हो, ऐसी बात की जा रही है। अगर मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे कैंडल जलाए गए हैं और महाराष्ट्र के कायदा और सुव्यवस्था को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। जिस महाराष्ट्र देश में महिला के सशक्तिकरण की बात की जाती है, उस महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। 4 साल की लड़कियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें हो रही है। ऐसे हैवान को जो है फांसी की शिक्षा दी जाए, ऐसी यहाँ के महिलाओं का भी कहना है। इस आंदोलन में एक सामान्य नागरिक मौजूद था, एक सामान्य महिला मौजूद थी। उनसे बात की हमने, उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। मेरे ख्याल से मीरा रोड में ही नहीं, हर देश के हर नुक्कड़ में, हर गली में ये प्रोटेस्ट होना चाहिए। क्योंकि बच्चों का अभी तो हद हो गई, छोटे छोटे बच्चों का, स्कूल में भी बच्चे सेफ नहीं है। दिस इज़ इनटॉलरेबल। हम टैक्स पेयर्स के बच्चे यहाँ वहाँ पढ़ते हैं, फीस दे के पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है। एक टेम्पल ऑफ लर्निंग, शिक्षा का मंदिर जो है, वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा होना चाहिए। हम भारत माता बोलते हैं, हमारे देश को भारत माँ बोलते हैं, तो माँ के सुपुत्र ऐसे कैसे होते हैं, कपूत बन गए हैं। कहना चाहूँगी कि नारी एक शक्ति है। नारी ने ही दुनिया बनाया है, ये विश्व को नारी नहीं बनाया। अगर नारी पे इतना अत्याचार हो रहा है और हमारा देश, हिंदुस्तान देश, पूरे विश्व में नारी का इतना रिस्पेक्ट होता है। देखिए, भाई बहन की, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे त्योहारें होती है, भाई दूज होता है, रक्षाबंधन होता है, तो नारी का इतना ख्याल रखा जाता है। बट हाल ही में भी देख रहे हैं हम कि नारी पे इतना अत्याचार हो रहा है। जो डॉक्टर हमारे लिए दूसरा भगवान माना जाता है, आज उसकी ये बर्बरता से इतनी गंदी हालत कर दी। मैं तो बोले ऐसे राक्षसों को फांसी से बढ़कर सजा होनी चाहिए। तो आप भी एक नारी हैं, हमें टेंशन रहता है कि आपको भी कभी कभी काम करना पड़ता है, कभी कभी आप अकेली जाती हैं, बट हम एक साथ में 10 आएंगे तो हम शक्ति नहीं लगा सकते हैं। हालांकि नारी एक शक्ति है, सिर्फ बोलने तक रह गया है हिंदुस्तान में। बात नहीं है, ये गलत हुआ है। मुझे मेरे लाओ, मेरे सामने मैं मारूं उसको इसका गला पकड़ के नीचे से पहले काटो। मैं इतना मेरे को भीड़ है, कितना छोटी बच्चे के साथ में ऐसा हुआ, मुझे बहुत खराब लगा। ऐसा किसकी पोती के साथ में होगा तो कैसा होगा। दोस्तों, इस पूरे आंदोलन में कई सारे पक्ष के नेता भी यहाँ पे मौजूद थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी प्रमोद सावंत जी भी इसमें मौजूद थे और कई महिला अध्यक्ष भी मौजूद थे। उन्होंने इस पूरे मामले के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। ये जो बदलापुर भी घटना घटी और उसके पहले कलकत्ता हो या उसके बाद में अकोला, नासिक, मुंबई में जो घटना घटी, जो नाबालिग लड़कियों को, बच्चों का उत्पीड़न किया गया, उनके साथ लैंगिक अत्याचार किया गया, ये जो परिस्थिति अपने राज्य में बन रही है, उस परिस्थिति के विरुद्ध जो बदलापुर में एजिटेशन हुआ, रेल रोको हुआ, लोगों ने पथराव किया, स्कूल के अंदर घुस गए, ये एक तरह का लोगों के दिल में जो आक्रोश है सरकारी व्यवस्था के विरुद्ध, उस सरकारी व्यवस्था के विरुद्ध का जो आक्रोश है वो उस दिन रेल रोको के माध्यम से लोगों के सामने आया, सरकार के सामने आया और लोग उससे जागरूक हुए। और उसके बाद में 3 घटना महाराष्ट्र में घटी। आज मीरा भाईंदर के संतप्त नागरिक एक साथ हुए, कोई भी धर्म, कोई भी जात, कोई भी भाषा, कोई भी पक्ष, कोई भी संस्था का जो उनको आवरण रहता है, जो संस्था के साथ में रहते हैं, वो छोड़ के एक साथ आके ये लगभग 6 किलोमीटर का एजिटेशन, एक पीस मार्च, कैंडल मार्च आज यहाँ पर समाप्त हुआ है। और सभी ने, छोटी छोटी बच्चियों ने उस मार्च में सहभागी हुए, हमारे साथ रहे, सीनियर सिटीज़न हमारे साथ चले। इतना ही नहीं, जो व्यापारी है, जो रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उन्होंने साथ में खड़े रह के अपनी मोबाइल की टॉर्च जला के
इस पीस मार्च को समर्थन दिया। यानी आप लोगों की भावनाएं समझ सकती है कि कितनी तीव्र है। पिछले दिनों जो महाराष्ट्र में राजकीय परिस्थिति हुई, उसके बाद जो इन्फ्लेशन और झूठे वादे, इसके बारे में जो लोगों के मन में आक्रोश था, वो इस घटना के बाद में तीव्र होकर लोगों के सामने आया और लोगों ने इसका निषेध किया। देखिए, मुझे ये बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़यात हैं और सबसे बड़े अफसोस की बात तो ये है कि इन घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुछ सालों पहले तक अगर देखें तो ये केसेस होते थे, लेकिन इनकी रफ्तार, इनकी जो तादाद थी वो कम थी। लेकिन अफसोस की बात ये हो गई है कि स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अब तो हर 15 मिनट में एक बलात्कार का केस रजिस्टर होता है। जो चीज़ें रजिस्टर नहीं होती, आप उनके बारे में सोचिए। बलात्कारियों के लिए, बलात्कारियों के दिल में ना किसी कानून का खौफ है, ना किसी भी तरह का उनको डर है कि अगर उन्होंने ये अपराध किया तो उसके बाद उनका क्या होगा। एक साधारण उनका मोटिव रहता है कि हाँ ठीक है, 2-4 महीने जेल में रहेंगे और छूट जाएंगे। और कई बलात्कारियों को तो हमने देखा है कि छूटने के बाद हार फूल मालाएं पहनाई गई और मिठाइयाँ बांटी गई, उनका स्वागत किया गया। लेकिन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज अगर किसी एक के घर में हुआ है, किसी एक बच्ची के साथ हुआ है, आप सोचिए, जो महाराष्ट्र राज्य एक सेफेस्ट राज्य माना जाता था, एक अमीर राज्य माना जाता था, जहाँ पे रोजगार की कमी नहीं थी, जहाँ पे नौकरियों की कमी नहीं थी, आज उस राज्य का क्या हाल कर दिया गया है। आज का कैंडल मार्च, इसमें संस्थाएं, नागरिक सभी लोग शामिल थे। अगर कुछ लोग ये कहें कि इसमें कुछ पॉलिटिकल चेहरे थे, तो आखिर पॉलिटिशियन भी इसी समाज का अंग है और जिसके दिल में महिलाओं और बहनों को बचाने का जज्बा होता है, वो सारे लोग इस मार्च में शामिल हुए हैं। आज सभी लोगों को बहुत तकलीफ़ है और मुझे जो है व्यक्तिगत तौर पर जो तकलीफ़ है वो ये है कि इस देश में रेप, बलात्कार, बहुत घटनाएं आए दिन होती है। आप आंकड़े देखेंगे तो 15 मिनट में इस देश में एक बलात्कार होता है और 2022-23 में लगातार ये बढ़ते जा रहा है। अब इसमें क्या है कि बलात्कार का विरोध करना अलग चीज़ है, लेकिन हमें जिस तरह एक धार्मिक चश्मा पहना कर बलात्कार को सिलेक्टिव नज़रिया दिया जा रहा है, मुझे इस बात से चिढ़े और मुझे ही नहीं हर किसी को इस बात से चिढ़े, क्योंकि बलात्कारी बलात्कारी है। वो किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी प्रांत का, किसी राज्य का। कहीं अगर हमारी सरकार नहीं है तो हम उस सरकार के खिलाफ करेंगे, हमारी सरकार है तो हम नहीं करेंगे। ये रवैया नेता करे तब तक भी ठीक है, लेकिन कम से कम जनता को इस रवैये में नहीं झोंकना चाहिए। लेकिन हमें सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा दिमाग इस तरीके से भ्रष्ट कर दिया गया है कि हम जब भी बलात्कार की बात सुनते हैं, और इस बात से पत्रकार बंधु भी सहमत होंगे, हम जब भी बलात्कार की बात सुनते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं अरे पहले तो देखो कौन सा राज्य है, फिर देखो इसमें किसकी सत्ता है, फिर देखो ये कौन से जाति का है और कौन से धर्म का है, तब हमारा कंसाइंस जागता है कि हमें इसका विरोध करना है कि नहीं करना है। ये शर्मनाक बात है। हम आम नागरिक के तौर पे हम सबको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। राजनीति चीज़ों की होती रहेगी, लेकिन ये अपराध को हम सबको मिलकर लड़ना होगा। जी दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि हर एक की यही भावना है कि आरोपी को, जो आरोपी है, जो हैवान है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, ऐसी सज़ा हो कि जिसकी जो सज़ा देख के रूह कांप जाए। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं के अधिकार की बात की जाती है, पर महिला के सुरक्षा की जब बात होती है तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। न्याय सुरक्षा जो है इसके लिए दिरंगाई करती हुई नज़र आ रही है। 4 साल की बच्चियों के ऊपर हुआ बलात्कार या फिर 4 साल के बच्चियों के ऊपर हुआ लैंगिक शोषण के बारे में अभी फिलहाल महाराष्ट्र में हर जगह पर आंदोलन हो रहा है। मीरा रोड स्टेशन पे अभी ये आंदोलन हुआ है। इस पूरे मामले के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोच है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ मैं साइली साड़के, MB लाइव।